बात करते हैं हनुमान जन्मोत्सव की। कहा गया कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णउ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो आज प्रभु बजरंगबली की, हनुमान जी महाराज की आज जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव में धूमधाम से पूरे देश भर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया है। ये अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने होंगी कि कैसे पूरे देश भर में धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। और चलिए सबसे पहले आपको हनुमान जन्मोत्सव की देश भर से आई हुई तस्वीरें दिखा देते हैं। कैसे देश भर में आज सुबह से ही भगवान हनुमान जी बजरंगबली महाराज के दर्शन करने के लिए लोग अपने घरों से निकले और मंदिरों के बाहर कतार में लगते हुए नजर आए हैं। अलग अलग तस्वीरें देख लीजिए, दिल्ली, अयोध्या, वाराणसी, कुलबर्गी, कर्नाटक, पटना, भोपाल, देवास और रायपुर की तस्वीरें, जहां सुबह से ही अल सुबह कतारों में लगकर भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव पर न सिर्फ उनके दर्शन करने पहुंचे बल्कि चोला अर्पित करते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं। इसको फुल दिखा दीजिए और इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कैसे जन्मोत्सव के अवसर पर धूमधाम से लोग जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज प्रभु हनुमान जी महाराज के इस जन्मोत्सव पर सुबह से ही किस तरह से भक्तिभाव का माहौल देखने को मिला। जगह जगह भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। सुबह से ही आरती, पूजा और शोभा यात्राओं का आयोजन हुआ है देश भर में। मैं इसलिए देश भर का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ऐसे ऐसे स्थानों पर भी आज हनुमान जन्मोत्सव, प्राकट्योत्सव मनाया गया जहां पहले कभी नहीं हुआ। चाहे आप संभल की बात कर लीजिए या फिर जहांगीरपुरी की बात कर लीजिए, वहां भी शोभा यात्रा और जश्न हनुमान जन्मोत्सव पर देखने को मिला है। लेकिन जहां एक तरफ हम देश भर की बात कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ देश भर के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली है। हमारे सहयोगी सुबह से ही हर मंदिरों में मौजूद थे। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं दुर्ग, ग्वालियर और देवास की, जहां हमारे सहयोगियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पहले उसे देखिए, उसके बाद फिर और तस्वीरें दिखाता हूं। आपको एक ऐसे प्राचीन हनुमान मंदिर का दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि गोबर से हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है। 350 साल पुरानी इस मंदिर की कहानी है, रहस्यों से भरी है। यहाँ तो लगता है भीड़ एकांत जगह है, एकांत के स्थल से आते हैं सब। और आज हनुमान जयंती है और शाम तक रहेगी पूरा। हनुमान जी की गोबर की प्रतिमा है जो कि 350 साल पुरानी है और इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का भीड़ तांता लगा हुआ है। आज हम आपको ग्वालियर से 35 किलोमीटर दूर धुआं वाले हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। और सबसे खास बात यह है कि धुआं वाले हनुमान जी दिन में 3 बार अपना रूप बदलते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कर लीजिए और दर्शन करने के मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये बहुत पुरानी मूर्ति है, हजारों वर्ष पुरानी मूर्ति है। ये 3 रूप बदलते हैं, सवेरे बाल्यावस्था, दोपहर में युवा, शाम को वृद्धावस्था, ऐसे दिखाई देता है। हनुमान उत्सव पूरे देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के मनाया जा रहा है। हम बात करेंगे देवास के प्रसिद्ध खेड़ापति हनुमान मंदिर में, जहां पर आज सुबह भव्य आरती की गई और उसके बाद में यहां पर बाबा खेड़ापति सरकार का आकर्षक श्रृंगार किया गया है। आप देख सकते हैं आज मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया और फूल बंगलाई मनाया गया है। हमारे लिए बहुत ही आज बड़ा दिन है, उत्सव का दिन है। आज खेड़ापति सरकार का जन्म उत्सव है और देवास में खेड़ापति सरकार का एक अनूठा और एक अनुपम
वो है कि हर भक्त यहाँ पर पूरे देवास शहर का एक एक श्रद्धालु आज के दिन इस मंदिर में आएगा और दर्शन करेगा। तो बजरंगबली के दर्शन करते रहिए और सुनिए जो आपने बचपन से सुना होगा, ये कहा गया कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताकि मधुर फल जानू। ये मैं क्यों कह रहा हूं वो इन तस्वीरों के बाद बताऊंगा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये तस्वीरें हैं भगवान हनुमान जी महाराज के सूर्य तिलक। ये तस्वीर देख लीजिए, हनुमान जी महाराज का सूर्य तिलक हुआ। आपने रामनवमी पर देखा था अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ था, तो वहीं अब ये देख लीजिए हनुमान जी महाराज का सूर्य तिलक होता हुआ नजर आ रहा है। ये सूर्य तिलक कहाँ हुआ है? अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब विदिशा के रंगई स्थित श्री दादाजी सिद्ध मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर में हनुमान जी महाराज का सूर्य तिलक किया गया है। लगभग 500 वर्ष पुराना यह मंदिर है। विदिशा भोपाल मार्ग पर रंगई गांव है और बेतवा नदी के किनारे ये मंदिर स्थित है। अब मैं फिर से आपको उस चौपाई की तरफ लिए जाता हूं जिसमें कहा गया जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्यो ताकि मधुर फल जानू। आपको याद होगा बचपन से आपने ये कहानियां और कथाएं सुनी होंगी जिसमें कहा गया था और जिसमें सुना होगा कि हनुमान जी महाराज ने अपने बाल्यकाल में सूर्य को निगल लिया था और सूरज उन्हें एक दमकते हुए चमकते हुए फल के समान दिखाई दे रहा था, लेकिन उस दौर में सूर्य को निगला था और आज वही सूर्य की किरणें हनुमान जी महाराज के प्राकट्योत्सव पर उनका सूर्य तिलक करती हुई नजर आ रही है। मगर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कुछ और तस्वीरें इस हनुमान जन्मोत्सव के अवसर की जुड़ी हुई दिखा देते हैं। देवास, मंडला, विदिशा, छिंदवाड़ा और भोपाल के अलावा रायपुर, जांजगीर, कोरबा की ये तस्वीरें हैं जहां सुबह से ही भक्त और श्रद्धालु अपने अपने घरों से निकलकर मंदिरों की तरफ पहुंचे। सुबह से ही पहले झूला चढ़ाया गया, भगवान को चना चिरौंजी अर्पित किया गया, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, तो वहीं विश्व शांति की कल्याण की कामना करते हुए भी दिखाई दिए गए। आज दिन भर कुछ इसी तरह का माहौल रहा और अब शाम में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। शोभा यात्राओं का आयोजन पूरे देश भर में हो रहा है। पूरे देश में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी भंडारे का आयोजन कराया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और समाज सेवी प्रवीण झा ने हनुमान जयंती के मौके पर भंडारे का आयोजन कराया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। यह आयोजन गुटकू स्थित उनके प्लांट पर किया गया है। सबसे पहले वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रवीण झा ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया और इस आयोजन का शुभारंभ किया। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। खाना खाए हर अभी तो पेट में अभी हमारा नहीं करे हाँ खाना बना कर भैया कभी कब खाबो सब खा ली मैं फिर तब तो खाबो खाना हम खाना बना लाए हैं। और आपने देखा होगा भक्ति के रंग में रंगे हुए लोगों को आज सुबह से ही कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन बच्चे जो मोबाइल से बाहर नहीं निकल पाते हैं उनसे ये उम्मीद शायद आज के समय में करना थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा कि वो आपको भजन सुना दे, हनुमान चालीसा सुना दे, मंत्र श्लोक सुना दे। लेकिन एक ऐसे ही बच्चे की आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और उसकी ये वीडियो आपको दिखाते हैं जो कंठस्थ होने के साथ साथ तीव्र गति में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। वन्नौ रघुबल बिमल जसु जो दायतु फलचारि बुद्धि नितनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेश कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ भ्रज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जने उषा। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबेगो आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेगो रसी राम लखन सीता वन बसी। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलाव। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवार। तो ये सुना आपने, ये छोटा सा बच्चा किस तरह से कंठस्थ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। शायद आम लोगों को याद नहीं होगी, आपको और हमको शायद पढ़ने में बहुत तकलीफ जाएगी, लेकिन ये बच्चा अभी से उस रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये दर्शाता है कि हमारी सनातन शक्ति किस तरह से मजबूत हो रही है। चलिए चर्चा करते हैं, हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ रखेंगे, उन्हीं से बातचीत कर रखेंगे और आपको बता देते हैं कि अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी जुड़ने वाले हैं, चूंकि अब शोभा यात्राओं का आयोजन होने जा रहा है, भंडारों का आयोजन हो रहा है। पुनीत, इंदौर में किस तरह से
हनुमान जन्मोत्सव की छटा देखने को मिल रही है। भक्ति का माहौल किस तरह से नजर आ रहा है? अब बिल्कुल देखिए दीपेश, जो आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा बजरंगबली के, आप देख के ही आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। सामान्य तौर पर जब भी हम बजरंगबली को देखते हैं तो एक लाल रंग से लिपटे हुए बजरंगबली के तस्वीर आंखों के सामने आती है, लेकिन इस तरह की स्वर्ण प्रतिमा शायद आपने ना देखी हो हनुमान जी की, बजरंगबली की। तो ये है श्री राम भक्त हनुमान मंदिर, सुभाष चौक, इंदौर के राजवाड़ा पे। शहर का जो व्यापारिक क्षेत्र है उस क्षेत्र का ये मंदिर है, और कितनी भव्य आप देखेंगे मूर्ति, कितनी मनमोहक लग रही है कि नजर ही नहीं हट रही है। यहाँ के पुजारी जी से हम बात कर लेंगे। गुरु महाराज, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, किस तरह का श्रृंगार किया आज? विशेषतः स्वर्ण श्रृंगार किया है। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को हनुमान जन्मोत्सव की अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये जो मंदिर है हनुमान जी का मंदिर है, ये राम भक्त हनुमान मंदिर। अपने सामने जस्ट राम मंदिर है, उन्हें निरंतर प्रणाम करते हुए आनंद लेते हैं। तो यह मंदिर होलकर सम्राट होलकर साम्राज्य के समय का है, तकरीबन 400 वर्ष पुराना है, और यहाँ 40 वर्षों से स्वर्ण श्रृंगार किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में भक्तों की भीड़ रहती है सुबह से ही। देखिए यहाँ मंदिर के ठीक सामने राम दरबार है, तो ये बजरंगबली उन्हीं के ही दर्शन करते रहते हैं। अभी आपने एक छोटे बच्चे से हनुमान चालीसा सुनाया था, एक बिटिया है, हम भी उनसे कुछ चौपाइयाँ सुन लेते हैं हनुमान चालीसा की, शायद आती होगी। बेटा, हनुमान जी की आप सेवा कर रहे हो, आता है हनुमान चालीसा? हाँ, आता है। सुना दो 2-3 चौपाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुड़ सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसो जो दायक बरचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम मेरा नाम आरोही दुबे है। आप स्कूल गए थे आज? नहीं। क्यों नहीं गए आज? आप स्कूल सेवा कर रहे हो? हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पुनीत, यही सनातन शक्ति है, और इस सनातन शक्ति की बदौलत की अब इस तरह से बच्चे भी भक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। जन्मोत्सव का ये अवसर है, और ये कहा जा सकता है कि धूमधाम से देश भर में ये जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। मैं लौटूंगा पुनीत आपके पास, हमारी सहयोगी रंजना भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर आज का दिन क्यों बेहद खास है। यह हनुमान जन्मोत्सव आज इतना खास क्यों है? दरअसल जान लीजिए, 57 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है। यही कारण है कि आज के दिन को बहुत खास माना जा रहा है। हनुमान जन्मोत्सव पर यह दुर्लभ संयोग है, पंचग्रही योग और हनुमान जन्मोत्सव का संयोग है। यही कारण है कि आज का दिन बहुत खास, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष नजर आता है। इसी के साथ आपको बता रखे गए कि 4 बड़े राजयोग यहां पर बन रखे गए, उनका निर्माण कहीं ना कहीं कल्याणकारी होने वाला है। यही कारण है कि आज सुबह से मंदिरों में लोगों की कतार लगी हुई है। इससे इतर जान लीजिए, शुक्र बुध की युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जो आपको मालामाल बना देगा, धनवान बना देगा, आपकी झोली भर देगा। यही कारण है कि लोग मंदिरों में कतार लगाए खड़े हुए हैं। इससे इतर सूर्य बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, जो आपको बुद्धि प्रदान करने वाला है, आपके लिए कारगर साबित होने वाला है। यही कारण है कि भक्त भगवान के इस जन्मोत्सव पर उत्साह से लबरेज हैं। मीन में शुक्र के गोचर से मालव्य राजयोग बन रहा है, यानी देख रहे हैं 4 राजयोग आपको राजशाही जिंदगी जो है वो दिलाने वाले हैं। सूर्य शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बन रहा है। मैं बता रहा हूं अलग अलग कौन कौन से राजयोग हैं, वो आप जान लीजिए। इसके साथ ही हस्त नक्षत्र और शनिवार का शुभ संयोग है। शनिवार चूंकि कहते ही हैं कि बजरंगबली का वार है, शनिवार और मंगलवार के दिन वैसे भी मंदिरों में हनुमान जी महाराज के दर्शन पूजन करने वालों की बहुत भीड़ होती है, और यही कारण है कि आज के दिन अब जो ये सुखद संयोग बन रहा है। इस बार महाचमत्कारी है हनुमान जन्मोत्सव। यही कारण है कि इसे बेहद खास, बेहद महत्वपूर्ण और अपने आप में बहुत खास माना जाता है। चलिए अब आपको भोपाल लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजना, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? सुबह से मंदिरों में भारी भीड़ भक्तों की नजर आ रही है, बच्चे भी आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं। शोभा यात्राओं की क्या तैयारियां, रंजना? जी दीपेश, बिल्कुल। आप देखिए, आज हनुमान जन्मोत्सव है और मंदिरों में बहुत ज़्यादा जो श्रद्धालुओं की भीड़ है, जो कतार है
वो मंदिरों के बाहर नजर आ रही है। आप देखिए कि जो साज सज्जा, जो सजावट है हनुमान मंदिर की, वो अपने आप में बेहद खास है। और इसी के चलते आज आप देखिए कि ना सिर्फ राजधानी भोपाल का ये जो न्यू मार्केट का मंदिर है, बल्कि अलग अलग शहर के जो भी अलग अलग हनुमान मंदिर है, वहाँ पर कुछ इसी तरह से जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उन्हीं से बात करेंगे। आज हनुमान जन्मोत्सव है, किस तरीके से आज पूजा पाठ अर्चना का जो दौर चल रहा है, आप लोग खुद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं? एक्चुअली मैं तो बैरागढ़ रहती हूँ, मेरी मम्मी न्यू मार्केट रहती है, लेकिन हम लोग प्रतिवर्ष ये कोशिश करते हैं कि हनुमान जयंती के अवसर पर खेड़ापति हनुमान जी आए और यहाँ पे दर्शन करें। क्योंकि अगर आप आयोजनों की बात करें तो पूरे भोपाल में आयोजन होते हैं, लेकिन जितनी सात्विकता, जितनी धार्मिकता और जितने निष्ठा, जितनी भावना यहाँ खेड़ापति हनुमान मंदिर की है, वहाँ कहीं और की नहीं है। तो हम लोग प्रतिवर्ष ये प्रयास करते हैं कि यहाँ आए। हनुमान मंदिर में आज के दिन वैसे तो हर मंगलवार सब जाते हैं, लेकिन आज कितने सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ आप लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, पूजा भक्ति में मग्न आप लोग नजर आ रहे हैं? बिल्कुल मैडम, स्कूल से छुट्टी लेके आए हम तो। इवन हमारा स्कूल था सिर्फ आज दर्शन करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम स्कूल से छुट्टी लेके आए कि हमको आज मंदिर आना है। शोभा यात्रा भी आज निकलने वाली, सुंदरकांड रामायण का पाठ भी आप लोग करने वाले? जी 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 हाँ। देखिए दीपेश, बहुत सारे हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु, आप यहीं से हैं भोपाल से? नहीं, हम इधर गुना जिले से यहाँ पूजा पाठ करने के लिए, पूजा भगवान का दर्शन करने के लिए आए। हम कुछ मन के उधर भगवान का दर्शन भी करेंगे और कुछ भगवान का मतलब दर्शन करने के बाद शॉपिंग करेंगे। तो देखिए गुना से यहाँ पर पहुंचे हैं खेड़ापति हनुमान मंदिर में, और आप देखिए मंदिर में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है यहाँ पर, सुंदरकांड का जो पाठ है वो यहाँ पर चल रहा है। लेकिन बाहर आप देखेंगे तो जगह जगह पर जो भंडारे हैं, ठीक मंदिर के बाहर बिल्कुल जगह जगह भंडारों का आयोजन हो रहा है, शोभा यात्रा की तैयारियां की जा रही है, मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ चल रखे हैं, अखंड पाठ आयोजित किए जा रखे हैं। अब तो तस्वीरें जो है वो अपने आप में ये दर्शा रखी गए कि आज जन्मोत्सव की धूम देश दुनिया में देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। रंजना, पुनीत हमारे साथ जुड़े थे। पुनीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।